आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस की जो सेकंड बुक है हमारी। इसके एमसीक्यू क्वेश्चन देखने वाले हैं। चैप्टर 1 है हमारा राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। फर्स्ट टर्म के लिए देख रहे हैं हम 2021-22 सेशन का जो हमारा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट टर्म में आएगा ये चैप्टर और इसके एमसीक्यू क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। बात यहाँ पे सीबीएसई की कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे। और आपको कोई दिक्कत आए तो आप मुझे एकलव्य स्टडी पॉइंट, ये मेरा यूज़र नेम है, वहाँ पे इंस्टाग्राम पे आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। टाइम निकाल के मैं आपको रिप्लाई का प्रयास करूँगा पूरा। टेलीग्राम ग्रुप की बात करें तो यहाँ पे आप जरूर जुड़ जाइए। यहाँ पे क्या है, आपको उसकी पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी और जितनी भी अपडेट और इन्फॉर्मेशन है आने वाले समय में आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिलेगी। तो आपको क्लास 12 ESP न्यू ग्रुप सर्च करोगे टेलीग्राम पे तो हमारा ग्रुप मिल जाएगा। 12,000 से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को और देखते हैं पहला क्वेश्चन। आज़ादी के समय किन दो बातों पर सबकी सहमति थी? तो देखिए, सभी चाहते थे कि हमारे देश का शासन जो है वो लोकतांत्रिक सरकार के द्वारा चलाया जाए और सभी चाहते थे कि सरकार जो होगी वो सबके भले के लिए काम करेगी। तो यहाँ पे हमारे दोनों ही सही हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला है कि नेहरू जी ने 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को, यानी 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को एक प्रसिद्ध भाषण दिया था। उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसको भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट कहा जाता है, उसको ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से भी जाना जाता है। बी भी सही है, सी भी सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी और सी दोनों। नेक्स्ट है कि संविधान में डैश के अंतर्गत लोक कल्याण के उन लक्ष्यों को भी स्पष्ट कर दिया था जिन्हें राजनीति को जरूर पूरा करना था। देखिए, बहुत ज़्यादा डीप है, एनसीईआरटी से बनाया हुआ है और अगर आप डीप एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हैं तो शायद आंसर नहीं दे पाएंगे, ठीक है। मैं आपको आंसर बताता हूँ। इसका आंसर होगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। बहुत गहराई से बनाए हुए हैं क्वेश्चन, आप वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, आजाद भारत के सामने मुख्यतः 3 चुनौतियां कौन सी थी? तो देखिए, 3 चुनौती थी। सबसे पहली चुनौती थी कि एकता को बनाए रखना है, दूसरी चुनौती थी कि लोकतंत्र को कायम करना है, तीसरा था कि भाई समूचे समाज का विकास करना है, यानी सभी का विकास करना है। ये तीनों ही चुनौतियां थी, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 5 है, फैज अहमद फैज जो थे वो कौन थे? तो इसका आंसर है कवि, ठीक है। ये कवि थे और इन्होंने कई सारी कविताएं वगैरह लिखी हुई है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, नक्शे फरियादी, दस्ते सबा, जिंदानामा किसके द्वारा लिखी गई कविताएं हैं? तो ये फैज अहमद फैज ने ही लिखी थी कविताएं। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, ठीक है। दो राष्ट्र सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो मुस्लिम लीग के द्वारा दिया गया था, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 8वां क्वेश्चन देखिए कि कौन सा साल अभूतपूर्ण हिंसा और विस्थापन की त्रासदी का साल था? तो सबसे ज्यादा हिंसा और विस्थापन 1947 में देखने को मिला। नेक्स्ट है कि दो राष्ट्र सिद्धांत का विरोध किसके द्वारा किया गया था? तो कांग्रेस जो था उसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमृता प्रीतम जो है किस भाषा की कवयित्री है? ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप देखोगे तो आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये पंजाबी भाषा की कवयित्री हैं, ठीक है। 11वां प्रश्न है कि मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ? तो देखिए, आज के लिए आपका पहला क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, कमेंट में मुझे आंसर बताना है। सबसे पहले अपना नाम लिखना है, क्वेश्चन का नंबर लिखना है, क्वेश्चन नंबर 11, एंड उसके बाद सीधा अपना आंसर लिख देना है, ठीक है। आप मुझे कमेंट में बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, निम्न में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो जो खान अब्दुल गफ्फार खान है इसको जाना जाता है सीमांत गांधी के नाम से। भारत का विभाजन किस आधार पर हुआ था? सभी जानते हैं कि धर्म के आधार पर हुआ था। 1951 के वक्त भारत की कुल आबादी में कितने फीसदी मुस्लिम थे? तो 12% जो थे मुस्लिम थे। क्वेश्चन नंबर 15, किन शहरों में सांप्रदायिक हिंसा ज्यादा हुई थी? किन शहरों में? तो देखिए, लाहौर, कोलकाता और अमृतसर, यहाँ पे बहुत ज्यादा हुई थी हिंसा। डैश के नवाब संविधान सभा में शामिल नहीं होना चाहते थे। कहाँ के नवाब? भोपाल के नवाब। इन्होंने कहा था भाई कि हमें संविधान सभा में शामिल नहीं होना है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की थी? आप सभी जानते हैं, नाथूराम विनायक गोडसे ने की थी। 30 जनवरी 1948 को की थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, डैश और डैश का बंटवारा विभाजन की सबसे बड़ी त्रासदी थी। क्वेश्चन नंबर 18, तो आप इसको दिमाग लगा सकते हो, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए क्या, पंजाब और बंगाल। क्यों पंजाब और बंगाल? सोचिए, मैं यहाँ पे आपको मैप बना के दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ पे है पाकिस्तान और यहाँ पे भी है पाकिस्तान। यहाँ पे जो था पूर्वी पाकिस्तान था जो कि बाद में बांग्लादेश बन गया था। तो इसके जो करीब होंगे यहाँ पे ज़्यादा मतलब समस्याएं रही होगी, तो पाकिस्तान के करीब क्या है? यहाँ पे पंजाब है, ठीक है।
और इधर क्या है, यहाँ पे बंगाल है। तो ये आप आराम से कर सकते हो, दिमाग में बिल्कुल आपके बैठा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19, रजाकार कौन थे? तो देखिए ये जो निजाम था हैदराबाद का, उसके अर्धसैनिक बल थे। 20 है कि विभाजन के कारण लगभग डैश लोगों को अपना घर बार छोड़कर जाना पड़ा। कितने लोगों को? तो लगभग 80 लाख लोग जो थे उनका इधर से उधर विस्थापन हुआ था। सबसे पहले डैश के राजा ने अपने राज्य को आज़ाद रखने की घोषणा कर दी थी। कहाँ के राजा ने? ये आपके पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। और एक और क्वेश्चन है, मुझे याद नहीं आ रहा, इससे इससे रिलेटेड है, आपको आगे क्वेश्चन है वो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो ये त्रावणकोर इसका आंसर है। 22वां क्वेश्चन देखिए, रजवाड़ों का भारतीय संघ में विलय डैश सहमति पत्र पे हस्ताक्षर के द्वारा हुआ था। तो ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा जाता है इसको, ठीक है। इसमें हस्ताक्षर करवा के उनको भारतीय संघ में विलय करा लिया था। भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का वायदा कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? तो ये नागपुर अधिवेशन में हुआ था, ठीक है। नागपुर अधिवेशन में ये बात चली थी, लेकिन बाद में नहीं किया गया था। इसी का विरोध के लिए फिर वो वहाँ पे जो साउथ में मद्रास वगैरह में क्या हुआ थे, धरने प्रदर्शन चले थे। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, भारत में रजवाड़ों की संख्या कितनी थी? 565, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24। और क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, महाराजा बोधचंद्र सिंह का संबंध निम्न में से किस रियासत से है? तो यह मणिपुर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, डैश भारत का पहला भाग है जहां सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाकर 1948 में चुनाव कराया गया था। ये मणिपुर में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, डैश प्रांत के तेलुगु भाषी इलाके को अलग करके एक नया राज्य आंध्र प्रदेश बनाने की मांग की गई थी। देखिए ये जो मद्रास साइड होता था साउथ की, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो हिस्सा होता था मद्रास साइड, यहाँ पे अलग एक राज्य बनाने की मांग की गई थी, ठीक है। तेलुगु भाषी जो थे ये चाहते थे कि आंध्र प्रदेश नाम से एक अलग राज्य इनका बना दिया जाए, तो ये विरोध हुआ था यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है कि डैश के शासक को निजाम कहा जाता था। तो ये हैदराबाद का जो शासक था इसको निजाम कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, प्रधानमंत्री ने कब आंध्र प्रदेश नाम से अलग राज्य बनाने की घोषणा की थी? ये 1952 की बात है। क्योंकि देखो एक उनका नाम था पोटी श्रीरामुल्लू। इन्होंने क्या करा था, इन्होंने वहाँ पे आंदोलन किया था साउथ में और भूख हड़ताल करी थी इन्होंने, ठीक है। इनकी मृत्यु हो गई थी उसमें। फिर बाद में बहुत सारे इस्तीफे हुए थे और देश में दंगे हो गए थे। तो इन सब को देखकर जो उस समय प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने फैसला क्या लिया था कि हम क्या करेंगे, भाषा के आधार पर राज्य बना देंगे। नेक्स्ट है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1953 में। इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे एक कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन को समझिए, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? आपको 1953। लेकिन एक क्वेश्चन और है, वो क्वेश्चन ये है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम, तो अधिनियम 1956 है। अधिनियम और आयोग दोनों में अंतर है, इस चीज को समझ लेना, ठीक है। यहीं पे कंफ्यूजन होते हैं, बच्चे गलत कर देते हैं। आगे देखते हैं, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ था? तो ये 1920 की घटना है। मैं आपको दिखाता हूँ वाला क्वेश्चन, ये रहा वो क्वेश्चन। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पास हुआ? ये 1956 है, लेकिन बहुत सारे बच्चे इसको आयोग समझ बैठते हैं और क्या कर देते हैं, 53 आंसर कर देते हैं। तो उनका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। ये 53 में आयोग आए तो 53 करना है, और अधिनियम आए तो 1956 करना है। और किस गांधीवादी नेता की मृत्यु भूख हड़ताल के दौरान हो गई थी? तो ये थे पोटी श्रीरामुल्लू। क्वेश्चन नंबर 34 है, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम राज्य कब बने? ठीक है, ध्यान से देखिए ऑप्शन। तो ये है 34 का 1972, 1987, 1989 और 1916। ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा 1987। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेघालय राज्य कब बनाया गया था? तो मेघालय राज्य था जो ये 1972 में बनाया गया था। इंपॉर्टेंट है। और 36 क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और उप प्रधानमंत्री भी कई बार पूछा जा सकता है, उप प्रधानमंत्री की बात करें तो वो भी क्या थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और 37वां प्रश्न है कि महाराष्ट्र और गुजरात राज्य कब बनाए गए थे? ठीक है, महाराष्ट्र और गुजरात राज्य कब बनाए थे? तो ये हो जाएगा 1960 में बनाए गए थे। इंपॉर्टेंट ये भी बहुत है। और क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं, पंजाबी भाषी इलाके को कब पंजाब राज्य का दर्जा दिया गया था? तो ये 1966 में जाके हुआ था। और
क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड राज्य जो थे ये कब बने थे? तो ये बने थे 2000 में, सन 2000 में ये राज्य बनाए गए थे, ठीक है। और 40वां क्वेश्चन आपके लिए है कि यदि एक स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को पढ़िए और इसके बाद आपके सामने ऑप्शन है। कह रहे हैं यदि प्रांतों का गठन भाषावार हुआ तो क्षेत्रीय भाषाओं का जोर बढ़ेगा, हिंदुस्तानी को सभी प्रांतों में शिक्षा का माध्यम बनाने का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा, और अंग्रेजी को इस उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करना तो और भी व्यर्थ हो जाएगा। ये कथन किसका है? ये स्टेटमेंट है। अब ये स्टेटमेंट किसने दी थी ये आपको मुझे कमेंट में बताना है, ठीक है। ऑप्शन है आपके सामने, महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, गोविंद वल्लभ पंत और आचार्य नरेंद्र देव। मैं थोड़ा सा आसान कर देता हूं आपके लिए ताकि आपके लिए ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। आचार्य नरेंद्र देव नहीं है और गोविंद वल्लभ भाई पंत बिल्कुल भी नहीं है, यानी डी और सी तो बिल्कुल नहीं है। अब आपके सामने 50-50 वाले ऑप्शन दे दिए हैं, महात्मा गांधी और वल्लभ भाई पटेल, इन दोनों में से ये किसी एक ने स्टेटमेंट दी थी। आप मुझे कमेंट में बताइए वो कौन था, या गांधी जी ने दी थी या वल्लभ भाई पटेल ने दी थी, आप मुझे कमेंट में बताइए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये, ठीक है। और आप इनको बिल्कुल तैयार कर लिया करो, क्वेश्चन को याद कर लिया करो। चलिए, आप ऐप हमारी ज़रूर डाउनलोड कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पे आप डेली क्विज नाम का एक ऑप्शन है, वहाँ पे जाके आप MCQ क्वेश्चन की क्विज जो है वहाँ पे आप क्वेश्चन लगा सकते हो और आप अपना स्कोर चेक कर सकते हो। और यहाँ पे एक चीज़ देखिए, डेली क्विज उसका नाम है ऑप्शन का। कुछ बच्चे कमेंट पे कहते हैं सर उसमें तो क्वेश्चन एक ही रहते हैं, वो बदलते नहीं है। तो आप देखिए उसका नाम केवल डेली क्विज है, वो डेली नहीं आती है, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले हुए हैं, समय समय पे हम उसको अपडेट करते रहते हैं, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे जाके MCQ टेस्ट जरूर दो ताकि आपको आपका स्कोर पता लग पाए। और नोट्स के लिए आप क्या कर सकते हो, वेबसाइट पे जा सकते हो हमारी, गूगल पे जाके eklavyastudypoint.com सर्च करना है। सर्च करोगे तो आपके सामने पहला जो लिंक आएगा वो हमारी वेबसाइट का, उस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। इसके बाद आपके सामने ये इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा, 3 लाइनें जो है इस पर क्लिक करोगे तो इस पे जाने के बाद आपके सामने ये कैटेगरी आ जाएगी। आप क्लास 12th में हो तो क्लास 12th पे क्लिक कर दो। जब आप 12th पे क्लिक कर दोगे तो आपके सामने सब्जेक्ट आ जाएंगे, जो भी सब्जेक्ट के नोट्स पढ़ना चाहते हो उस पर क्लिक करो और वहाँ पे जाके आप नोट्स पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये था सिंपल प्रोसेस। तो चलिए मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत।